मन की बात सुनना सुनाना। जो लोग विषयी हैं वो एक उनको मिलना, उनको सुनना सुनाना, ये जो अभ्यास हो गया है, तो इस अभ्यास को खत्म करने के लिए एक नया अभ्यास करना पड़ता है। उसके लिए हमें जो है संग करना, मतलब कांटे से कांटा निकालना। संसार में विषयी व्यक्तियों के संग से भगवान की नष्ट हो। फिर संग से ही निकलना है इसमें। तो संग महान वैष्णवों का संग यस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। जो शुद्ध भक्ति है वो भगवत भक्तों के संग से प्राप्त होती है। भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। क्यों जी? ज्ञानियों के साथ में भक्ति नहीं प्रकट होती। जो भक्ति है, किसी का भी संग करो, भक्ति तो भक्ति है, वो तो भक्ति ही आएगी। अगर आप ज्ञानियों के पास में बैठोगे, योगियों के पास बैठोगे, तपस्वियों के पास बैठोगे, कर्मी लोगों के पास बैठोगे, तो क्या आपके अंदर भक्ति नहीं आएगी? उनके पास जो है वही मिलेगा। उनके पास जब भगवान के प्रति शरणागति है ही नहीं, उनको अपने कर्मों पे इतनी विश्वास है कि मैं अपने अच्छे कर्म कर रहा हूं, मेरे को स्वर्ग मिल जाएगा, बस मेरे अच्छे कर्म ही मेरे जो है वही सब कुछ है। जब ऐसा सोच रहा है, उसे भगवान की जरूरत तो है नहीं, भगवान के प्रति शरणागत तो है नहीं। जो तपस्या कर रहा है उसको लगता है कि मैं जो कठोर तप कर रहा हूं, इस तप के अंदर ताकत है, इस तप से मैं अमर हो जाऊंगा, मेरे को कोई नहीं छेड़ सकता। उसने भगवान में शरणागति तो है ही नहीं। जो वस्तु जिसके पास नहीं है वहां से हमें कहां से मिल सकती है? जो जहां पे है वहीं से मिलेगा। भक्ति भक्तों के हृदय में का धन है। भक्ति जो है वो भक्तों के हृदय का धन है। भक्तों के पास जाने से मिल सकती है, लेकिन उनके हृदय तक कैसे पहुंचे? हम भक्तों के बीच में जाते हैं, हम उनके हृदय को नहीं स्पर्श कर पाते। मेरे को याद है, गुरुजी के पास में गुरुजी ने ही बताया, एक बार ऐसे कोई आदमी आया हमको मिलने के लिए शिमला में। वो आधा पौना घंटा बैठा और बाद बहुत प्रसन्न हुआ। उससे पूछा, भैया तुम गुरुजी के पास गए थे, बताओ हमें भी। कहता बहुत अच्छे संत है, मैंने ऐसे महात्मा देखे नहीं, कमाल है। भैया क्या उन्होंने उपदेश दिया? कहते उपदेश तो उन्होंने कुछ दिया नहीं। अरे तुम आधा घंटा बैठे, क्या किया? बस ऐसे संत नहीं देखे। आधे घंटे गुरुजी चुपचाप रहे। कहते नहीं, मतलब मैं बोला था, मैं बोला था। हाँ, गुरुजी भी बोलते। कहते आया, इधर का बात उधर का बात उधर का बात, वहां गया था वो, उसके बाद वहां वहां गया, उधर वहां गया, करते 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 आधा घंटा चला गया। कहते महाराज जी मेरे पास अभी समय बहुत कम है, आदेश दीजिए मैं जाना, आशीर्वाद करें। ये आशीर्वाद होगा? क्या दिया हो, क्यों आया? साधु के पास में जाने का मतलब है, साधु संग करने का मतलब है उनको सुनो।
और चलने का प्रयास करो। लेकिन हम जनसंघ के चक्कर में भगवत भक्ति, भगवत भक्तों का संग ये भूल ही गए। इसलिए याद रखना चाहिए, भक्तों के पास भक्ति मिलती है। एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई आपके तो गुरुजी भगवान के प्यारे भक्त हैं। मैं कहा हाँ जी हैं। मैं कहता कि फिर यदि वो प्यारे भक्त हैं तो उनको लोग क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं पहचानते? जो साधारण ढोंगी बाबा लोग हैं, उन लोगों के लाखों शिष्य हैं, हजारों लोग उनको मिलना चाहते हैं, लाखों शिष्य हजारों मिलना चाहते हैं। टीवी पे उनका लाइव आता है, आपके गुरुजी इतने ही महान है भगवान के प्रिय, तो भगवान की उनका प्रचार क्यों नहीं है, उनको लोग क्यों नहीं जानते? है कि नहीं? वो तो भगवान के प्रिय नहीं, हो तो धोखेबाज हैं, उनको इतनी दुनिया देते। महाराज आपके गुरुजी को क्यों जानते? बात प्रश्न मजेदार था। मैंने कहा कि देखो, आपके पास में यहाँ पर ऐसा एक राष्ट्रपति आए जिसको कि आप पर्सनली नहीं जानते, उसको मिलने के लिए जाओगे, जहाँ जो नाचने वाली कोई एक्ट्रेस है जो फूहड़ नाचती है जो टीवी में, उसके आने से उसको देखने जाएंगे। मैं बताओ कितने लोग किसको देखने जाएंगे? यहाँ तो कितनी बार राष्ट्रपति का दौड़ा लग गया चंडीगढ़ में। हाँ? कितने लोग उससे मिलने गए, और एक बार जो है वो जो अर्धनग्न होकर नाचती है वो अगर आई तो उसके बाद कैसी भीड़ हुई। कहता ये तो कोई उदाहरण नहीं सही हुआ। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। देखिए हमारे गुरु महाराज जी जो देना चाहते हैं वो तुम लेना नहीं चाहते। तुम्हें वह व्यक्ति चाहिए जो व्यक्ति तुम्हारे अनुसार चल सके। हमारे गुरुदेव ऐसे नहीं हैं। हमारे गुरुदेव चाहते हैं वो है कि वो उनके अनुसार तुम चल के भगवत प्राप्ति करो, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे अनुसार चल के जो तुम्हें संसार की चीजें चाहिए वो तुम्हें मिले। तो भैया फिर ये बाबा जी लोग मिलेंगे, क्योंकि जो कर्म का सिद्ध है, जिसने कर्म में सिद्धि प्राप्त की, उसको कर्म करने वाले जो लोग हैं, अच्छा कर्म करने वाले लोग, वो उसे पसंद करते हैं। देखिए हर व्यक्ति सिद्ध व्यक्ति को ही पसंद करता है, ठीक है ना? और हर किसी में सिद्ध व्यक्ति को हर कोई पसंद नहीं करता। अगर कोई डॉक्टरी पढ़ने वाले लोग हैं तो वो अच्छे डॉक्टर के आने से सब वहां दौड़ेंगे, सब वहां दौड़ेंगे, यार वो डॉक्टर आ रहा है हम भी जाएंगे। कोई क्रिकेट को पसंद करता है तो अच्छा कोई क्रिकेटर आएगा तो उसकी तरफ दौड़ेगा। हाँ, कोई योग को पसंद करता, अच्छा योगी आएगा उसके पीछे दौड़ेगा। कोई आदमी अच्छे कर्मों को पसंद करता तो अच्छा कर्म करने वाला, जो अच्छे कर्म करके जो परफेक्ट हो गया, सिद्ध हो गया, मास्टर हो गया, उसके आने से आएगा। हाँ? और कोई अगर बुरा कर्म करता है और बुरा कर्म करने वाला और बुरे कर्म की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति उस बुरे कर्म में परफेक्ट व्यक्ति को देखने जरूर आएगा। हाँ? नहीं, गलत बोला मैं? क्या हमारे गुरुदेव भगवान के प्रिय हैं और सबको भगवान का प्रिय बनाना चाहते हैं। भगवान के प्रिय हैं और सबको भगवान का प्रिय। आप भगवान का प्रिय बनना चाहते हो? नहीं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं भगवान का प्रिय बनने के, तो आप क्यों आओगे? जो भगवान को प्रिय बनाना चाहें और भगवान का प्रिय बनना चाहें वही ढूंढेगा।
कि भगवान का प्रिय कहाँ मिलेगा। इसलिए यहां भक्ति की बात हुई है। भक्ति शुद्ध भक्तों के संग से मिलती है। शुद्ध भक्तों का संग वही कर ढूंढेगा जिसको शुद्ध भक्ति करनी होगी। ठीक है ना। तो कैसे उनका संग ढूंढेगा, तो कैसे क्या करेगा। संग कैसे करेगा। गुरु जी कहते हैं संग का मतलब होता है संग। संग मतलब सम्यक, ग मतलब गमन। सम्यक मतलब पूरी तरह, गमन मतलब चलना। जैसे वो लोग चले हैं वैसे पूरी तरह चलना। ओ अच्छा अच्छा, समझ गया। महाराज जी 1.5 फीट बाद अपना पैर रखते हैं तो मैं भी 1.5 फीट बाद पैर रखूंगा। महाराज ऐसे करते हैं तो मैं भी ऐसे करूंगा। महाराज बोलते ओए तो मैं भी ओए करूंगा। यही यही संग है। ये नकल है, ये असल नहीं है। नकल कौन करता है। बंदर। बंदर, नकलची बंदर। नकल नहीं करनी है, उनके अनुसार सम्यक रूप से चलना मतलब भक्ति से। वह कैसे उन्होंने साधना की, कैसे भजन किया, कैसे उन्होंने उसे स्विच ऑफ कर दिया। इसको कैसे उन्होंने भजन किया, कैसे भक्ति की, वह हमें जानना है। वो जानना है हमें। उसको जानने से हमारी भक्ति वृद्धि होगी। उसको जानने के लिए अपने हृदय की बात को बोलना। अच्छा, अक्सर लोग हमें वैष्णव मानते हैं। जैसे मुझे लोग कहते परम वैष्णव है, बहुत अच्छे वैष्णव हैं, महाराज जी हैं, महाराज जी का संग करो। तो हम क्या एक्ट करें, ये थोड़ा हम किस प्रकार से व्यवहार करें, ये देखना है। हमको व्यवहार करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक, हमें वह भगवान का भक्त समझ लिया, हमें वैष्णव समझ लिया और हम वैष्णव बन गए, हम भगवान के भक्त बन के सज गए। तो क्या होगा। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि हईले अमानी ना हो वो आमी। प्रतिष्ठा आशा आशी हृदय दूषिबे हई वो निरय गामी। मैं तो वैष्णव हूं। कहते ऐसी बुद्धि होने से अंदर मान प्राप्ति की जो इच्छा है वो नष्ट नहीं होगी। अमानी मतलब ना मान की इच्छा ना हो वो। अंदर जो प्रशंसा चाहने की इच्छा है वो नष्ट नहीं होगी। प्रतिष्ठा आशी हृदय दूषी वे। प्रतिष्ठा की आशा आकर के हृदय को अपवित्र कर देगी। जब हृदय इतना पवित्र था उसे अपवित्र कर देगी तो क्या होगा। हई वो नरी निरय गामी। निरय मतलब नरक। मैं नरक गामी हो जाऊंगा। इसलिए जब कोई हमें ऐसा समझता है कि मैं, महाराज जी बहुत अच्छे वैष्णव हैं, बहुत अच्छे संत हैं, अरे बड़े भक्त हैं, अरे अब बड़ी दीनता दिखलाते हैं, वास्तविकता में वो संत हैं। जो ऐसा ऐसा बोलते और सोचते और समझ करके हमारे पास आए तो हमें क्या करना है, ये भी एक प्रश्न है। भाई वो तो साधु संग करने के लिए आए, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना होगा। वो विषयी व्यक्ति है, मान लो उसके मन में आया कि हम साधु संग करें, हमारा कल्याण हो जाए, तो हमें क्या करना है। ध्यान रखना होगा इस बात को। क्या हमें विषयी का संग करना है। हाँ जी बोलो।
क्या करना होगा? हमें वैष्णव संग करना होगा। तो वो तो वैष्णव नहीं है, फिर क्या करना होगा? हमें गुरुदेव और वैष्णवों ने जो सिस्टम दिखलाया है उस पे चलना है, ना कि वो सामने वाला जो है उसके अनुसार चलना। अक्सर क्या होता है, सामने वाला तो महाराज जी ऐसे भजन करना चाहते हैं, आप कृपा करो हमारा भजन हो जाए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात, करिए आप भजन करिए। हाँ महाराज जी, लेकिन हम ना चलो प्याज भी छोड़ देंगे, हाँ बड़ा मुश्किल है लेकिन चलो छोड़ देंगे, थोड़ी चाय की आप छुट्टी दे दो। तो हम कहे अच्छा ठीक है, आप ये माला लो, करो, धीरे धीरे छूट जाएगी वो। अब वो छोड़नी तो पड़ेगी धीरे धीरे। हाँ हाँ महाराज जी, बड़ी अच्छी बात है। हमने क्या किया? उसने हमारा संग किया या हमने उसका संग किया? हम साधक है ना, सिद्ध महापुरुष तो है नहीं। हमने जब उनका संग किया, वो जैसा चाहते थे वैसा हमने चलने का प्रयास किया, तो क्या उनका कल्याण होगा? क्या मेरा कल्याण होगा? मुझे अगर चलना है तो मेरे गुरुदेव के अनुसार चलना है, मुझे अगर चलना है तो शुद्ध वैष्णव के जो मतानुसार चलना है। जब मैं ऐसे चलता रहूंगा तब मेरा कल्याण होगा, तब जो सामने वाला आया है उसका कल्याण होगा। मुझे संख्या बढ़ाने के लिए जो शुद्ध भक्ति की बात है उसको डाइल्यूट नहीं करना है, उसको फीका नहीं बनाना है। ये सेंटर पेट अलग हो गया, उसको हल्का नहीं करना, हल्का, उसको हल्का नहीं करना। नहीं, पब्लिक ज्यादा जुड़ेगी उसके लिए थोड़ा कर दें कि हाँ छूट, हल्का नहीं करना उसको। चल भाई यही भी कर ले, कोई बात नहीं। उसको जो है ऐसा नहीं करना कि चलो ये माला पकड़ो, करो करो, दारू छूट जाएगी, खाना पीना छूट जाएगा। भैया वो करने वाला अलग ग्रुप है, वो करने वाला अलग ग्रुप है। हमें अपने गुरुदेव के अनुसार चलते हुए, पूरी तरह निष्कपटता से चलते हुए, कभी 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 गलती हो जाए तुम्हारे से, वो उसको मत ज्यादा बड़ा मन मानो। लगातार गलतियों का पुतला भी नहीं बनना। निष्कपटता से चलते हुए ये प्रयास करना है कि हम गुरुदेव के नियमों का अच्छे ढंग से पालन कर सकें। जब हम अच्छे ढंग से पालन करेंगे तब हम उसके अंदर डाइल्यूशन नहीं होने देंगे, मिलावट नहीं होने देंगे। उससे क्या होगा? बहुत लोग कम आएंगे, याद रखना, बहुत कम लोग आएंगे। आप कल्पना करके देखिए, आज मैं आपको विश्व में सबसे ज्यादा वैष्णव होने की एक अनुभव कराने वाला हूं। हाँ? दुनिया की जितनी आबादी कितनी है? 700 करोड़। कितनी होगी? 7 अरब। इतनी तो है। 7 अरब जितनी भी मनुष्य जाति है, सारी की सारी मनुष्य जाति अगर कर्म में, ज्ञान में, योग में, तप में और तरह तरह की क्रियाओं में फंसी होकर के या उनका अनुयायी बन करके चले तो उनमें से कितने का कल्याण होगा? मान लो 606 खरब जो है, 600 करोड़ जो हैं, वो कर्मी, योगी और तंत्र इत्यादि क्रियाओं में फंसे हुए लोग, ठीक है। 2 अरब लोग मान लो जो कि थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, ज्ञान मार्ग में है, रहने ज्ञान मार्ग में है, मान लो। हा? ये 2 अरब लोग, थोड़ा कल्पना करके देखिए, मान लो 2 अरब लोग ज्ञान मार्ग में हैं और अन्य साधन मार्गों में हैं। इन 2 अरब लोगों में से
मैक्सिमम लगाओ, कल्याण हो जाए, तो कितनों का होगा? बोलिए, कैलकुलेशन कीजिए। जब आप मट्टी नीचे से निकालते हैं तो उसमें से लोहा कितना निकलता है, उसका डिफाइन करें ना ऐसे ही। हाँ, वो 2 अरब लोगों में से मैक्सिमम, अब मैक्सिमम लगाइए, कितने लोगों का उद्धार हो जाएगा? लगाओ। अरे छोड़ो ना, लगाओ कितना? 1 अरब लगा दो, चलो 1 अरब का उद्धार गुप्त कर दिया आपने। ज्ञान मार्ग पे चल के 100 करोड़ों का उद्धार हो गया, ठीक है। और इधर शुद्ध भक्ति के मार्ग पे एक व्यक्ति, अगर ध्यान देना, एक व्यक्ति बोल रहा हूं, एक आदमी, प्रभुपाद जी ने बोला है 100 गैलन खून भी तुम्हारा देना पड़े दे देना एक आदमी को शुद्ध भक्त बनाने के लिए। क्यों बोला? एक अगर मनुष्य पूर्णतया, जितनी पूर्णता को मैंने गंभीरता से कहा उतनी पूर्णतया भगवान को समर्पण हो जाए, तो ध्यान दीजिए, यहां तो 1 अरब जो लोग जो है वो मुक्त हुए, और यहां क्या होगा? 80 खरब लोग। कितने? अरब नहीं रहे अभी, खरब, 80 खरब जीव भगवान का नाम संकीर्तन करने लगेंगे। ये कहीं आपने देखा है ऐसा? मैंने देखा है श्रील गुरुदेव के श्री अंग में, बड़ा प्रैक्टिकल अनुभव है, कोई काल्पनिक नहीं है। एक एक अणु, एक एक जीवाणु, एक एक गुरुदेव का सेल जो है, उस वक्त भगवान नाम कर रहा था। रात के 2:30 बजे से लेकर के मेरी ड्यूटी थी, 2 बजे से 6 बजे तक थी, 2:30 बजे से चालू हुआ, लगभग पौने घंटे का वो समय अद्भुत गया था। अनुभव ऐसा क्लियर था कि गुरुदेव किस प्रकार से एक एक जीव को अंदर से हरिनाम सुना रहे हैं। गुरुदेव का हाथ यूं था, ये उंगली ऐसे जुड़ी, यूं ऐसे होता है ना मुद्रा, ध्यान मुद्रा, लेकिन ऐसे था। मैं पास में हूं, गुरुदेव का बलगम आ रहा है, ऐसे कर रहे हैं। मैंने उनसे निवेदन किया, मैं गुरु महाराज जी, आपका नाम लेके मैंने कितनों का कितना कुछ ठीक कर दिया, क्या नाटक कर रहे हैं? ऐसे मैंने मुख से बोला, प्रभु जी जैसे शेर दहाड़ता है ना, शेर की दहाड़ में पूरा ऐसे कांपता है ना, इतनी आवाज गुरु जी की, राउरिंग वर्ड, राउरिंग साउंड, ऐसा गंभीर, और ज्यादा गंभीर। मेरा तो गला बैठ जाता, 2-3 बार मैंने कोशिश की करने की नाटक गुरु जी की तरह, मतलब उनका नकल करने की कोशिश की, मेरा गला बैठ जाता, इतना राउरिंग साउंड था। तो मैं चुप कर गया एकदम। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे गुरु जी बोले तुम क्या फालतू की बात करते हो, हरि नाम करो। बोला नहीं उन्होंने, मुझे ऐसे लगा, तो मैं हरि नाम करने लगा, और किस तरीके से करने लगा वो बता रहा हूं। मैं कर रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे, ऐसे बड़ा स्लो, बड़ा धीरे धीरे नाम को उच्चारण करना। जैसे ही मैंने शुरू किया, गुरु जी का जो बलगम आ रहा था कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। गुरु जी की आंखें, ये व्हाइट वाला होता ना, ये पूरा नजर आने लगा, आंखें उल्टी हो गई। गुरु जी की ये उंगलियां पूरी तरह जम गई, ये हाथ ऐसे हो गए, ऐसे
पौना घंटा लगातार मैं करता रहा और मुझे वहां पे क्लियरली इन इन चमड़ी के नेत्रों से नजर आया, कोई कल्पना नहीं थी, नजर आया कि जैसे गुरुजी वो हरिनाम कर रहे हैं वो, और मैं एक साउंड बॉक्स की तरह मेरे मुंह से निकल रहा, कर वो रहे हैं, निकल मुझसे रहा है, और गुरुदेव के चरणों से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। वो सारा प्रकाश क्या है, वो सारी आत्माएं मुक्त होकर के जा रही गुरुदेव के शरीर से, तो वो इंतजार कर रहे हैं उन सभी आत्माओं को वापस ले जाने का। कल्पना कीजिए ऐसी अवस्था अगर किसी एक भक्त की हो गई तो कितनी आत्माओं का कल्याण हो गया है। समझ लगी? नहीं नहीं, आपको नहीं आई होगी समझ, पहली बार आए नए आदमी हैं, है ना? कुछ समझ आया जो मैंने बोला? विनोद जी समझे? नहीं समझे? समझी? बस उतनी बात ही समझो, आगे नहीं समझ पाओगे। हमारे शरीर में जितना एक खून की बूंद में लाखों जीवात्माएं, लाखों जीव है ना, बैक्टीरिया है कि नहीं? वो एक बूंद के अंदर लाखों है, लाखों। और कितनी बूंदें हैं शरीर में? चमड़ी एक दूसरे से जुड़ी है, ये स्किन जो है दो वाले डॉट देख रहे हैं, ये स्किन डेड है, इस स्किन को दोबारा नहीं बनती है, इसकी अगल बगल वाली स्किन जो है लगातार बन रही है, खत्म हो रही, बन रही, खत्म हो रही। इससे एक दूसरे से जुड़े हुए जो जीव हैं इतने सूक्ष्म है कि आपको सूक्ष्म दर्शी से भी नजर नहीं आएंगे। बात समझ रहे ना? ये सारे जीव ही जीव हैं, इस शरीर में एक आत्मा नहीं है। एक तो आप वो हो कि जिसके कारण से सारी जीवात्माएं अपने अपने काम को कर रही हैं। समझे नहीं? तो अगर आप जग गए, आप भगवान का भजन करने लग गए, तो इन सब जीवों के ऊपर कृपा हो जाएगी। समझे? अब थोड़ा समझ में आया है ना? कहां 1 अरब लोग मुक्त हों, खरबों में से 8 खरब लोगों में से 8 अरब लोगों में से 1 अरब मुक्त हुए। 8 अरब भजन कर रहे थे, उनमें से 1 अरब मुक्त हुए। भजन करने वाले भी कर्मी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी और तरह तरह के सब, मान लो 1 अरब। और कहा एक ही शरीर में खरबों आत्माएं पवित्र हो रही। इसलिए शुद्ध भक्त जो है उसे कहा जाता है ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। ब्रह्मांड को तारने की शक्ति रखता है, मतलब अपने शरीर में ब्रह्मांड के बराबर जितने मनुष्य हैं उतने अपने एक शरीर में ही हैं। समझे? तो ब्रह्मांड की तारने की शक्ति रखता है, ऐसा होता है। तो ये वैष्णव संग वास्तविकता में 2 प्रकार से होता है। एक वैष्णव अपना संग जबरदस्ती प्रदान कर दें अहेतु की कृपा करके, और एक हम वैष्णवों के अनुसार चल पड़े अपनी वृत्तियों को छोड़ करके। इन दोनों में थोड़ा अंतर है। हम चल पड़े और वो हमें दे दे, हमारे पास हमें प्रदान कर दे, दोनों में अंतर है। संग का मतलब मनोवृत्ति का अनुगमन, शारीरिक संग नहीं। खटमल बिस्तर पे सोता है, वो बिल्कुल साथ चिपट के सोता है, वो क्या साधु संग कर रहा है? वो तो खून पी रहा साधु का। गुरुदेव कहते याद रखना, साधु संग मतलब शरीर का संग नहीं। साधु संग जू जो है सबसे ऊपर वाले स्थान पे रहती, सिर पे। वो साधु के सिर पे रहता, बैठा है, वहां से खून पी रहा है, क्या वो साधु संग? साधु संग मतलब साधु की मनोवृत्ति भगवान के चरणों में अनुरक्त है, उसका अनुसरण करना। कैसे करेंगे? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रतिलक्षणम। उनको देना, उनसे लेना,
उनको खिलाना, उनसे खाना, उनसे मन की बात बोलना, उनसे मन की बात सुनना। ये बात, मन की बात बोलना और सुनने में एक प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। क्या आती है? 5 मिनट हो, क्या आती है प्रॉब्लम? कई बार जब मन की बात बोलना और सुनना होता है, उस समय अगर कोई महान और पूर्ण रूप से भगवान और गुरुदेव के साथ नहीं जुड़ा हुआ वैष्णव है, उसके अंदर हमारे जैसे लोगों के विकार उसको विकारी बना देते हैं। इसलिए ये विचार करके रखना चाहिए कि कहीं मेरे कारण से वैष्णवों के हृदय में कोई विकार ना आ जाए, सावधान रहना चाहिए। तो अपने भजन की बात पूछिए, अपने संसार की कर्म और कुकर्मों की बात नहीं पूछिए। ये भी एक सावधानी की बात है। संग का मतलब ये होता है। भजन की बात पूछेंगे कि मेरा भजन मैं ऐसे कर रहा था, लेकिन इसमें ये दिक्कत आ गई, अचानक से ये चीज मुझे अनुभव हुई, ये दिखाई दी, मैं आगे कैसे बढ़ूं। ये है मन की बात बोलना, मन की बात सुनना, उनका स्पर्श किया हुआ भोजन ग्रहण करना। वैष्णव तो अपना जूठन देते नहीं है, कहां से मिलेगा प्रसाद उनका? वो उनका जो स्पर्श है वो भी प्रसाद है, उनसे वो प्रसाद लेना। हमको याद है जब गुरु महाराज जी कभी कुछ इस प्रकार से देते थे, आराम से ले जाओ, आराम से, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, पेड़ के ऊपर दे दो उसको। जब गुरु महाराज जी अपना स्पर्श किया, मिश्री का प्रसाद, किशमिश का, बादाम का, जब कोई ऐसा देते थे, आप सबको याद होगा, कैसा लगता था, हाय गुरु जी का प्रसाद मिल गया, गुरु जी का प्रसाद मिल गया, है ना? अबे प्रभु, कभी ऐसी फीलिंग हुई थी? हाँ, कैसे भी, हाय उनका प्रसाद, मेरे को तो उनका प्रसाद। और कभी ऐसा हो कि मैं सारा खा जाऊं? हाँ, लेकिन कभी ऐसा हो कि सारे खत्म कर दूं? हाँ, वो अलग चीज है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ गुरु जी का प्रसादी हाथ का केवल दिया हुआ चोगी किशमिश वगैरह जो गुरु जी देते थे, कभी ऐसा दिल करता था खत्म कर दूं इसको, अभी किसी को ना दूं, ऐसा हुआ? लेकिन मेरा ऐसा नहीं होता था। मेरा होता था किसी ना किसी को और मिल जाए, स्पर्श किया हुआ प्रसाद है, किसी और के ऊपर भी कृपा हो जाए। और गुरुजी हमारे पूज्य पिताजी को जब प्रसाद देते थे, तो उनको मालूम था कि ये तो खुद खाएगा नहीं, औरों को देगा। तो गुरुजी पहले एक दिया, तो ये तो आपके लिए है, फिर उसके बाद दूसरा देंगे, यही किसके लिए है? महाराज जी, ना माता जी के लिए नहीं। हाँ जी, फिर हो जाएगा तो हाँ जी हो जाएगा, फिर एक और देंगे, हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, फिर एक और देंगे, हो जाएगा। तो ऐसे करके पिताजी की झोली भर देते थे, और पिताजी वो सबको जा करके बांट देते थे। उनके लिए जो दिया होता था वो तो एज इट इज वाला संभाल नहीं पाते थे, लेकिन उसमें से अपना प्रसाद ही पाते। ध्यान दीजिए, वास्तविकता में वैष्णव के स्पर्श मात्र से, मैं अपने आप को वैष्णव नहीं कह रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। आने वाले समय में लोग मुझे वैष्णव मानेंगे, आज भी मानते हैं, अज्ञानी है बेचारों को पता नहीं, लेकिन यूं भी कह सकता हूं कि चलो अंधेरे में दिए की तरह हूं, इसलिए बहुत ज्यादा मानते हैं। तो अंधेरे में दिए की तरह हूं, मान रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में चंद्र की छाया में हमें रहना है, चंद्र की किरणों में हमें अगर रहना है, तो हमें ये समझना होगा गुरुदेव जो हैं बलराम जी के प्रकाश विग्रह, उनका स्पर्श किया हुआ जो प्रसाद होता था, आपने तो दिया, ददाती,
प्रतिगृहणाति, वही उन्होंने वापस कर दिया। आप क्या कहोगे? महाराज जी हमने तो दिया था, आपने हमको वापस कर दिया। ऐसा कभी नहीं सोचना। सवेरे ही बताया मैंने आज। क्या बताया? वो जो सेब या फल जो कुछ आप लेके गए वो आपका था? वो तो किसी पेड़ का था। उस पेड़ से किसने उतारा? माली ने। माली से किसने लिया? थोक वाले ने। थोक वाले से किसने लिया? रिटेल वाले ने। रिटेल वाले से आपने लिया। किससे? सबके अंदर भाव था, फलाना भाव, इतना भाव है जी, मेरा तो इतना भाव है, मैं इन्हें पाना बेचना, इन्हें। सब में भाव, सबने पैसा भाव रखा है। और जब भक्त के पास गया तो भक्ति भाव आ गया। भक्त के स्पर्श से उसमें भक्ति, आपने तो भाव जो दिया, भक्त ने क्या दिया? भक्ति भाव दिया। तो इसलिए भक्त के संग का, स्पर्श का प्रसाद जो है भक्ति से ओत प्रोत होता है। हमें उनको देना और उनसे लेना भी है, अगर वो देते हैं तो। नहीं तो महाराज जी मैंने आपको दिया, दो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? नहीं नहीं महाराज जी प्रसाद तो देने चाहिए उनके मन में ठाकुर जी को भोग लगाने का हो, उस वक्त नहीं देने का हो, ना कुछ मन में हो, कुछ भी हो। अगर कुछ नहीं मिले, वहां अगल बगल की चरण रज को मस्तक पे लगा के ले जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की।